दूर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने इस बार अपना घोंसला एक खेत में बनाया था। क्या बात है, यह जगह मेरे लिए एकदम सुरक्षित है। अब मैं इस सुरक्षित जगह पर ही अपने अंडे आराम से दे सकती हूँ और मेरे अंडे यहाँ किसी को पता भी ना चलेगा। यही सोचकर चिड़िया अपना घोंसला एक फसल के बीच में बना लेती है और उसके अंडे के बाद किसी पक्षी को भी पता न लग जाए, यह वह सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 अंडे भी दे देती है। मेरे अंडे कितने प्यारे लग रहे हैं, जल्दी से मेरे अंडे बाहर आ जाएं और मेरा आसान पूरा हो जाएगा अरमान सारे। चिड़िया कई सालों के बाद माँ बनी थी, इसलिए उससे बेसब्री से इंतजार था अपने बच्चों को देखने के लिए। और कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही प्यारे थे बाहर आते हैं। आज चिड़िया का इंतजार खत्म होता है। मेरे बच्चों, आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी मेरे बच्चों। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और खेत में जो मकई का फसल होता है वो पककर तैयार भी हो जाता है, जिसमें चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। एक दिन की बात है, उस खेत का मालिक जो उल्लू था वह अपने खेत में जाता है और कहता है, फसल तो पककर तैयार हो गया है, अब तो खेत में मकई की कटाई करनी पड़ेगी। मैं कल ही कालू से कहता हूँ कि वो खेत में कटाई करना शुरू कर दे। और उल्लू कालू के पास जाता है। उल्लू की बात चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे सुन रहे थे और वह आपस में बातें करने लगे। तभी कुकू कहता है, देखो, अब किसान तो फसल काटने वाला है। अब मम्मा आएगी तो सबसे पहले हम ये बात बताएंगे मम्मा को। तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा को सारी बातें बताते हैं। बच्चों, आपको घबराने की जरूरत ना है, कल किसान की कटाई शुरू नहीं होगी। यह बात सुनकर बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, देखो जरा, हमारी मम्मा को तो बिल्कुल भी डर ना लग रहा है। वो तो निडर होकर कह रही हैं कि कल कटाई ना होगी। बच्चे ऐसा सोचकर हैरान ही रहते हैं। फिर सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया भोजन लाने को चली जाती है। बच्चे, उस चिड़िया के बच्चे यही सोच रहे थे कि आज उनकी मम्मा की बात कहीं सच ना हो जाए। यही सोचकर वह अपने घोंसले में बैठे हुए थे। वहाँ किसान उल्लू कौवा का इंतजार करता और तभी दिन ऊपर धीरे धीरे चढ़ता जाता। अब तो उल्लू भी कहने लगा कि आज लगता है कौवाई करने नहीं आएगा। जरा खेत में जाकर आता हूँ कि मेरे फसलों का क्या हाल है। तभी क्या था, उल्लू किसान अपने खेत की तरफ जाता है और कहता है, देखो जरा, ये कौवा सच में ना आया। यह कितना आलसी है फसल की कटाई करने में। मैं कालू के भरोसे अब नहीं रह सकता। लगता है कि मुझे अब अपने भाई से कहना पड़ेगा। मैं पता करता हूँ अपने भाई को कि वह कहाँ है, कि वह कल आकर मेरी फसल काट दे। ऐसा कहकर किसान उल्लू चला जाता है। बच्चे फिर से उस किसान की इस बात सुन लेते हैं और हैरान हो जाते हैं और डरने भी लगते हैं। तभी उनकी मम्मा भोजन लेकर वहाँ आती है और कहते हैं, बच्चों, क्या हुआ? आप लोग आज खेल नहीं रहे हो क्या? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? बताओ जरा, आपस में आपने लड़ाई की है क्या? नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, आज वो किसान अंकल फिर से आए थे और वह कह रहे थे कि कल हम आएंगे और अपने भाई से ये फसल कटवा लेंगे और वह किसान चला गया। बच्चों, आप क्यों परेशान होते हो? आपकी मम्मा है ना, मम्मा के होते हुए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ना है।
आप डरो ना, अभी समय ना आया है हम लोगों का यहाँ से जाने का। जब समय आएगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे। मम्मा चिड़िया की यह बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अभी हम इस खेत में और रहेंगे क्या? मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। यह कहकर बच्चे उछलकर खेलने लगते हैं और भोजन करते हैं और सो भी जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी सो जाती है। फिर अगली सुबह मम्मा चिड़िया भोजन को जाती है। बच्चों, आप लोग लड़ना मत, आप यहीं खेलना, मैं जाती हूँ आप लोगों के लिए भोजन लाने। यह कहकर मम्मा चिड़िया जंगल में चली जाती है भोजन लाने को। वहाँ उल्लू अपने घर में बैठा था और वह कह रहा था, देखो आज मेरा भाई आएगा तो फसलें काट जाएंगी। और यही सोचकर उल्लू किसान खेत की तरफ निकल जाता है कि क्या हुआ, उसका भाई आया, फसल काट रहा है कि नहीं, और इंतज़ार करने लगता है अपने भाई का। पर कुछ समय हो जाता है और किसान का भाई भी नहीं आता है। अब किसान को लगने लगता है और वह सोचता है कि किसान उल्लू कहता भी है, लगता है कि यह भी ना आएगा फसल काटने को। अब लगता है कि मुझे ही फसल काटना पड़ेगा। कल मैं ही किसी को बिना बताए आऊँगा फसल काटने। और किसान वहाँ से चला जाता है। टूनी शाम को भोजन लेकर जब आती है, टूनी के बच्चे टूनी को किसान की सारी बातें बताते हैं। बच्चों, अब हमें यहाँ से जाना होगा। तभी टूनी चिड़िया और उसके बच्चे वहां से चले भी जाते हैं। और किसान उल्लू अगले दिन आता है और धीरे धीरे अपनी सारी फसलें काट लेता है। और उसे समझ भी आ जाता है कि हम जब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे तब तक हमारा कोई काम ना हो पाएगा, जब तक हम खुद उस काम को ना कर लेते हैं। और उल्लू किसान इसी साहस के साथ अपनी मकई की सारी फसल को धीरे धीरे काट लेता है और उस किसान के खेत में से खूब सारा मकई का दाना भी निकलता है। और वह बहुत खुश होता है कि इस बार उसकी फसल सबसे अच्छी हुई है। वहाँ चिड़िया दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है, क्योंकि अब उसे कोई भी डर ना था, क्योंकि अब टूनी चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन कुकू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा, हमें अब तक समझ ना आया, आप उस किसान के बारे में जो कहती सब सच हो जाता, पर आखिर में हम वहाँ से क्यों आ गए? बेटा, जब तक किसान उल्लू दूसरों के भरोसे था तब तक उसका काम ना हो पाता, पर जब उसने कहा कि मैं खुद फसल काटूंगा तब इसका मतलब यह था कि अब उसका फसल जरूर कट जाएगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे आपका काम कभी ना हो पाएगा जब तक वह उसे आप खुद ना कर लें और खुद उसमें ना लगे। अरे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि हमें भी अपना काम खुद से करना चाहिए, ना कि किसी और के भरोसे रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।